हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस टॉपिक में पढ़ाते हैं प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं कुछ। ये जो न्यूमेरिकल हैं बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं और सूत्र बेस पर है, फार्मूला बेस पर है। देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका होगा। सवाल में क्या कह रहा है कि 0.1 हेनरी का प्रेरकत्व है और 30 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कहने का मतलब है कि एक परिपथ है और उस परिपथ का प्रेरकत्व दिया है और प्रतिरोध दे रखा है। ये परिपथ है, प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R ये दे रखा है। और क्या दिया है? विभव दिया है। ये कितना? V बराबर 10 sin 400t ये दे रखा है विभव। परिपथ में क्या जुड़ा है? L और R। L की वैल्यू कितनी है? 0.1 हेनरी। R कितना है? 30 ओम। ये कह रहा है। तो L और R किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनको विभव कितना दिया जा रहा है? दोनों को V बराबर 10 sin 400t। आगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा गया है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात क्या पूछा है? प्रेरण प्रतिघात। तो L में होता है प्रतिघात अर्थात XL पूछा है, पहला पॉइंट ये। और क्या पूछा है? प्रतिबाधा यानी कैपिटल Z। फिर धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान I0 ये पूछा गया है। और क्या पूछा गया है? एवं वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर का मतलब कोण पूछा गया है। ये चार चीजें पूछी गई हैं। तो हम याद करेंगे कौन सा परिपथ? जिस परिपथ में L और R जुड़ा होता है तो उसकी प्रतिबाधा का फार्मूला याद होना चाहिए। धारा का शिखर मान देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले जो वैल्यू समीकरण दिया है उसकी हम तुलना कराते हैं। तो समीकरण आपको दे रखा है V बराबर sin 400t। तो V है तो तुलना कराएंगे V बराबर V0 sin ओमेगा t से। ये तो V0 के कितना आ जाएगा? 10। ओमेगा की जगह कितना है? 400। ओमेगा आ जाएगा आपका 400। ये आ गया। अब पूछा क्या क्या है? XL। तो फार्मूला क्या होता है? प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? प्रेरण प्रतिघात। XL बराबर सूत्र होता है ओमेगा L होता है। तो देखते हैं। तो XL बराबर ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 400। ये L की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.1। 0.1 दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? तो XL बराबर आ जाएगा 40 ओम। ये क्या है? प्रतिरोध है। तो एक तो XL आ गया ये आपका। फिर क्या पूछा है? प्रतिबाधा Z। तो प्रतिबाधा तो LR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र। LR परिपथ की प्रतिबाधा। तो फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? Z बराबर हाँ, तो देखते हैं LR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र Z बराबर क्या होता है? √R² प्लस XL का स्क्वायर। ये सूत्र होता है। लगाते हैं। तो Z बराबर √R कितना दिया है? 30। तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस XL अभी निकाला है कितना? 40। इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो Z बराबर क्या आ जाएगा? √30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900। और ये कितना हो जाएगा? 1600। 16 9 कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा ये। तो बाहर कितना आ जाएगा? 50 ओम।
एक तो ये आंसर आ गया। प्रतिबाधा आ गई 50 ओम, वर्गमूल कितना हो जाएगा 50। फिर क्या पूछा गया है, दो चीजें आ गई। अब धारा का शिखर मान पूछा गया है, तो सूत्र क्या होता है, R बराबर V/I होता है। लेकिन जब परिपथ में दो चीजें जुड़ी हों, LR या CR दो, तो हम R को क्या लिखते थे, Z। तो Z बराबर यहाँ हो जाएगा V0/I0। तो I0 बराबर क्या आ जाएगा, V0/Z। तो V0 कितना है 10, और Z कितना आया है आपका 50। ये 0 से 0, तो I0 बराबर आ जाएगा 1/5 या 0.2 एम्पियर। ये आ जाएगा धारा का शिखर मान आ जाएगा ये, या धारा का आयाम भी इसे कहते हैं। और क्या, फाई मतलब कोण पूछा है, कलांतर। फाई का मतलब क्या पूछा गया है, कलांतर पूछा गया है। तो LR परिपथ में, किस परिपथ में, LR परिपथ में कलांतर का फार्मूला क्या होता है, tan फाई बराबर होता है XL/R। और XL कितना निकाला है अभी 40, R कितना दिया है 30, 0 से 0, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan उधर चला जाएगा तो इनवर्स में, तो tan इनवर्स 4/3, ये आ जाएगा कलांतर। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस फार्मूला याद हो, बिना सूत्र के कुछ नहीं होगा। तो ये होगा आपका ये सवाल हो गया।